हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब खुद मेरे पास नहीं है, पर अगर इसका जवाब हाँ है तो हर उस व्यक्ति की जिंदगी बदलने वाली है जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा और दी गई जानकारी का सही सही इस्तेमाल करेगा। मेरा सवाल आधारित है कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर जिनको हमने शायद पिछले 1 साल से अनदेखा किया है। तो मेरा सवाल है कि क्या बाइनेंस ने ही रॉयल क्यू को बनाया है? अगर आप ये सवाल सुनकर हैरान है तो चलिए मैं आपसे अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन और कुछ फैक्ट्स शेयर करता हूं। उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि इसका जवाब हाँ है या ना। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चीफ जतिन कश्यप और मैं एक नेटवर्कर हूं और एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर भी। तो आइए जानते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि बाइनेंस ने ही रॉयल क्यू को बनाया है। तो चलिए कंपेयर करते हैं दोनों एप्लीकेशंस को। तो सबसे पहले देखते हैं लॉगिन पेज। क्या आपको नहीं लगता कि इन दोनों एप्लीकेशंस का लॉगिन पेज सेम है? एक बड़ा सा खाली पेज है, उसके ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड डालने की ऑप्शन है। पासवर्ड के अंत में एक आई बनाई है और लॉगिन के एग्जैक्टली नीचे एक रजिस्टर नाउ का बटन दिया है। अच्छा, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज है। तो ये है इन दोनों एप्लीकेशंस का होम पेज। तो दोनों एप्लीकेशंस के टॉप राइट कॉर्नर में स्कैनर देख रहे हैं आप। फाइनेंस में इसके थ्रू लॉगिन किया जा सकता है या फिर क्रिप्टो करेंसी को सेंड रिसीव किया जा सकता है, बट रॉयल क्यू में इसका क्या पर्पस है वो नहीं पता है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ये बैनर देख रहे हैं दोनों एप्लीकेशन में आप, ये दोनों सेम जगह पर हैं। आप ये सोचेंगे ये तो कोई बात नहीं हुई, बट आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ कि इन दोनों का चेंज होने का जो टाइम है वो दोनों एप्लीकेशन में 5 सेकंड है। मैंने टाइमर लगा के चेक किया है। हुबी में भी ये चेंज होता है, हुबी में भी सेम जगह पर बैनर है, बट उसका चेंज होने का जो टाइम है वो 3 सेकंड्स का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो 3 लाइंस आप जस्ट बैनर के नीचे राइट कॉर्नर पे देख रहे हो, यहां पर अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दोनों एप्लीकेशंस एक नए पेज पे लेके जाएंगी जहां पर अपडेट्स या फिर नोटिफिकेशंस आते हैं। हैरानी की बात यह है कि दोनों एप्लीकेशन में इनको नाम अनाउंसमेंट्स दिया गया है। और एक और बात मजे की यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आप अपडेट्स देख रहे हो लाइंस के जस्ट पहले, ये ऊपर की तरफ रन हो रहे हैं। ठीक है, जनरली हमने देखा है कि ये जो नोटिफिकेशंस कहीं पर भी किसी भी एप्लीकेशन में दिखती हैं तो वो राइट टू लेफ्ट रन करती हैं, बट यहाँ पर दोनों एप्लीकेशंस में नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे इन अनाउंसमेंट्स के जस्ट नीचे कुछ आइकन्स दिए गए हैं, रॉयल क्यू में भी और बाइनेंस में भी। क्या ये भी एक इत्तेफाक है? तो चलिए और ऑब्जर्वेशंस पे एक नजर डालते हैं। अब चलते हैं होम बटन की तरफ। आप ये देखेंगे कि होम बटन दोनों एप्लीकेशन में सेम जगह पर है और उनका आइकन भी सेम है। अगर यही आइकन आप खूबी की एप्लीकेशन पे जाके देखेंगे तो वहां पर भी होम का एक आइकन है, बट आप ये देखेंगे कि वो आइकन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर दोनों एप्लीकेशन में सेम ही आइकन है और सेम ही जगह पर है। चलिए एक और चीज नोटिस करते हैं। क्या आपने इन अनाउंसमेंट्स के जस्ट नीचे जो आइकन दिए हैं उनके नीचे की स्पेस में देखा है कि क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? दोनों में 24 आवर वॉल्यूम्स के जो कॉइन्स हैं, वो जो ट्रेड हुए हैं सबसे ज्यादा वो दिए गए हैं, प्लस गेनर्स एंड लूजर्स दिए गए हैं। यहां तक कि फॉर्मेट भी सेम है। तो क्या ये भी इत्तेफाक है? यहां पर मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूंगा कि फर्स्ट बाइंडिंग जो रॉयल क्यू ने अलाउ की थी वो बाइनेंस के साथ ही की थी। चलिए कुछ और इंफॉर्मेशन भी जानते हैं। चलिए अब हम दोनों एप्लीकेशंस के प्रोफाइल पेज पे चलते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे बहुत सारी सिमिलरिटीज। सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखेंगे कि आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। उसके जस्ट राइट कॉर्नर में आपको एक निक नेम देना है और ये निक नेम यूनिक होना चाहिए और ये दोनों एप्लीकेशंस में है। आपको ये बता दूं कि ये निक नेम का फीचर पहले रॉयल क्यू में था और कुछ ही दिनों पहले इसको बाइनेंस में इंप्लीमेंट किया गया है। तो क्या एक बड़ी कंपनी एक छोटे सिस्टम से फीचर्स कॉपी कर रही है? मुझे नहीं लगता। चलिए आगे चलते हैं। जस्ट इस निक नेम के जस्ट आप नीचे देखेंगे तो एक बड़ा सा वीआईपी लिखा है। दोनों एप्लीकेशन में वीआईपी लिखा है। रॉयल क्यू में ऑलरेडी आपकी जो रैंक है वो आपके निक नेम के सामने मेंशन कर दी गई, तो यहां पर वीआईपी लिखने का कोई पर्पस दिखता नहीं है मुझे। बट सेम जगह पर दोनों एप्लीकेशन में वीआईपी लिखा हुआ है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, उस वीआईपी के जस्ट नीचे आप देखेंगे कि एक प्रो वर्जन में कन्वर्ट करने का एक बटन दिया गया है। सेम ऑलमोस्ट सेम लोकेशन है और सेम फॉर्मेट है। तो मुझे लगता है कि ये इतने इत्तेफाक नहीं हो सकते। अब आप ये नोटिस करिए कि इस प्रो जो बटन है उसके जस्ट नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं दोनों एप्लीकेशंस में, ये ऑप्शंस देने का पैटर्न एकदम सेम है। ऑप्शंस लेफ्ट कॉर्नर में और सामने एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे एरोस दिए गए हैं। अब चलिए इस शेयर ऑप्शन पे दोनों एप्लीकेशंस पे क्लिक करते हैं। तो जब आप इन दोनों एप्लीकेशंस के ऊपर शेयर पे क्लिक करते हो तो दोनों एप्लीकेशंस आपको एक पेज पर लेके जाती हैं जहां पर एक पोस्टर क्रिएट करती हैं दोनों एप्लीकेशंस। अब इस पोस्टर का पैटर्न देखिए एकदम सिमिलर है।
ऊपर एक फोटो, नीचे लेफ्ट कॉर्नर में आपका QR कोड लिखा रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये भी एक इत्तेफाक हो सकता है। तो अभी तक जितने भी ऑब्जर्वेशन मैंने शेयर की, हो सकता है वो इत्तेफाक हो, या फिर हो सकता है किसी प्रोग्रामर ने सारे ऑप्शंस कॉपी कर लिए हो। बट अब जो दो मैं ऑप्शंस आपको बताने वाला हूं, वो मुझे लगता है कि वो इत्तेफाक नहीं हो सकते। तो पहला पॉइंट ये कि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, आपने ये नोटिस किया होगा कि इन दोनों एप्लीकेशंस में, रॉयल क्यू और बाइनेंस में, जो रैंक्स है उनका नाम सेम है। आई मीन रॉयल क्यू में भी आप VIP 1, 2, 3, 4, 5 और VIP 6 यूज करते हैं, और आप बाइनेंस में भी VIP 1, VIP 2, VIP 3 यूज करते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि ये भी कोई इतना बड़ा नोटिसेबल चीज नहीं है। तो अब लास्ट में जो मैं आपसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करने वाला हूं, मुझे नहीं लगता कि वो इत्तेफाक है, क्योंकि वो बहुत अगर ये पॉइंट सामने नहीं आता तो शायद मैं ये वीडियो ही नहीं बनाता। तो मुझे लगा कि ये इतनी सिमिलरिटी कैसे हो सकती है। तो आइए जानते हैं उस पॉइंट को क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि बाइनेंस ने एक रेफरल प्रोग्राम शुरू किया 28 मार्च को, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप किसी को रेफर करते हैं बाइनेंस के अंदर, तो आपको 100 USDT का रेफरल कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो 100 USDT है, ये आपके जो मेकर टेकर चार्जेस हैं, मतलब कि जो फीस है, उसमें कटेंगे। अब हैरानी की बात यह है कि एक ही दिन के बाद रॉयल क्यू ने सिमिलर जो है प्रमोशन लॉन्च कर दिया। 29 मार्च को रॉयल क्यू ने ये प्रमोशन लॉन्च किया, जिसमें उसने बोला कि अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे, RP पॉइंट्स, और वो जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो भी आपके जो फ्यूल चार्ज है उसमें कटेगा। अब कुछ और ऑब्जर्वेशन भी है यहाँ पर। बाइनेंस ने बोला कि ये जो 100 USDT है, ये आपको रेफरल और रेफरी दोनों को मिलेंगे, मतलब कि जिसने रेफर किया है उसको भी मिलेगा और जो रेफर हुआ है उसको भी मिलेगा। सेम रॉयल क्यू में भी है, जिसने रेफर किया है उसको भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने हैं और जो रेफर हुआ है उसको भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने हैं। आई मीन इतनी सिमिलरिटी नहीं हो सकती। और यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि एक सिस्टम दूसरे किसी प्रमोशन को कॉपी कर सकता है। तो क्या एक दिन में प्रमोशन कॉपी हो सकता है? तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक प्रमोशन को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग, उसकी कोडिंग, फिर उसकी टेस्टिंग, और फिर वो इंप्लीमेंटेशन फेज में जाता है। इसमें महीनों गुजर जाते हैं। और आप ये नोटिस कीजिए कि यहां पर जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक दिन का है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो व्यक्ति जो अलग अलग सिस्टम चला रहे हैं, उनके माइंड में सेम प्रमोशन आया हो और उन्होंने एक दिन के डिफरेंस के बीच में वो दोनों अपने अपने सिस्टम से इंप्लीमेंट कर दिया? तो ये असंभव सी चीज है। तो मेरा सवाल आपसे फिर से वही है कि क्या बाइनेंस ने ही रॉयल क्यू को बनाया है? अब अगर आप रॉयल क्यू पर काम कर रहे हैं और आपका इस सवाल का जवाब हाँ है, तो आप इस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनी यानी कि बाइनेंस के अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिस एक्सचेंज पर दुनिया के नामी गिनामी लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है और जिसका वर्थ $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। अगर आप भी मेरी इन ऑब्जर्वेशन से सहमत हैं, तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और इस सदी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यानी कि रॉयल क्यू के ऊपर खुद भी काम कीजिए और सभी को काम करने का एक मौका दीजिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए पैसे कमाइए। अंत में आपको ये कहना चाहूंगा कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा देखने का नजरिया है। आपका नजरिया, आपकी सोच अलग हो सकती है। सवाल आपके सामने है और तथ्य भी आपके सामने है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपका जवाब हाँ है या ना। तो अंत में एक सवाल आपके और मेरे मन में ये आ सकता है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर बाइनेंस ने बनाई तो वो क्यों सामने आकर नहीं बताना चाहता? तो आपको मैं याद दिला दूं कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसको सतोशी नाकामोटो ने बनाया और आज तक उनका बारे में कोई नहीं जानता। तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनाने के बाद एक व्यक्ति खुद को रिवील नहीं कर रहा, तो रॉयल क्यू तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सामने बहुत छोटा है। तथ्य आपके सामने है, आप डिसाइड कीजिए कि आपका जवाब हाँ है या ना। चलिए, रॉयल क्यू में मेरे साथ काम करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और एक्टिवेशन कीजिए और मुझे कॉल कीजिए। लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कैसे करना है, एक्टिवेशन कैसे करनी है, उनके लिए कुछ वीडियोस अलग से बनाई हुई है। उनका वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप उस वीडियोस को फॉलो करेंगे और अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। नहीं तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं या मेरी टीम आपको जूम पर लेकर डायरेक्टली एक्टिवेशन करवा देगी। तो आज के लिए इतना ही। कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ मैं चीफ जतिन कश्यप आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और पैसे कमाते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।